पिछले 3 दिनों से हिजाब को लेकर बहस चल रही है। देश विदेश से धमकियां मिल रही हैं। नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का नकाब खींचा तो पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। लेकिन शामली में एक कट्टर मुस्लिम ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों को जमीन में 9 फीट नीचे गाड़ दिया। तो उसकी पत्नी ने मायके जाते वक्त बुर्का नहीं पहना था। अब सवाल है कि देश में मारो और गाड़ो का नया कट्टर सिस्टम शुरू हो गया है। इस पर पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम चुप क्यों है? बुरखे की वजह से आपने मारा क्योंकि बुरखा नहीं पहनी थी? बस बुरखा नहीं पहना, बस बुरखा नहीं पहना, बस बुरखा नहीं पहना। कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी के भी न तो वो अनदेवा था, न इसका यहाँ उसके घर में कोई जाता, न वो किसी के दुख में न वो किसी के सुख में। पर्दे में बहुत ज्यादा पर्दे में रखता था उसे। वो यहाँ तक कि आधार कार्ड नहीं, उनके बच्चों को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, कुछ नहीं करा उसने। सुरक्षा का मुद्दा घर का हो या घर के बाहर का हो, और उसका समाधान का रास्ता उनको स्वयं निकालना है। विभत्स, क्रूर, निर्दयी, कठोर, बर्बर, निर्मम, इन शब्दों से बड़ा भी कुछ होता तो आज वो इस हैवान के लिए इस्तेमाल होता। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। नाम फारूक। आरोप अपनी बेगम और 2 बेटियों को गोली मारी, फिर दफनाया। कत्ल की वजह पत्नी का बुर्का नहीं पहना। पत्नी ने बुर्का नहीं पहना तो इस कट्टर फारूक ने उसे गोली मार दी। लेकिन देखिए, जिस कट्टरवादी शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार दिया, आज उसके होठ कैसे सिल गए। हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ, जी और गर्दन हिला कर दे रहा है। क्या मसला था? मसला एक बार बताएंगे आप? ये घर का ही मसला था जी। बस क्या मसला था? क्या थोड़ा लड़ाई झगड़ा, खर्चे के ऊपर, बस ये परेशानी। अच्छा, तो झगड़ा करती रहती थी। झगड़ा करती थी। तो बुरखे की वजह से आपने मारा क्योंकि बुरखा नहीं पहनी थी? जी। आपकी अम्मी से हमने अभी बात की, आपके बहनों से भी बात की। उनका कहना था कि अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकलने देते थे, घर के अंदर ही रखते थे, हमेशा हिजाब में रखते थे। हाँ? कब से आप प्लान कर रहे थे? तो अच्छा, 2 बेटियों को मारने के पीछे वजह बता सकते हैं? आरोपी की खामोशी के पीछे वो कट्टर सोच छिपी है, जिसके कारण उसने अपने हाथों को खून से रंग दिया। अपने ही घर की जमीन के 9 फीट नीचे इसी गड्ढे में फारूक ने बेगम और 2 बच्चियों को दफना दिया। यह खूनी गड्ढा फारूक की कट्टरता का सबूत है। आरोपी फारूक के मुताबिक ताहिरा ने उससे कुछ पैसे मांगे थे। आर्थिक तंगी के कारण वो उसे पैसे नहीं दे पाया, जिससे नाराज होकर ताहिरा बिना बुर्का पहने मायके चली गई। बिना बुर्के के बेगम का घर से बाहर कदम रखना फारूक को ऐसा खटका कि आरोपी ने पत्नी के लौटने के बाद उसका कत्ल कर दिया। दोनों बेटियों ने फारूक को कत्ल करते देख लिया तो उन्हें भी मार डाला। बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मायके चली गई, अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई। फारूक की साजिश उसी रोज शुरू हो गई थी जब उसकी पत्नी सारी बंदिशों को तोड़कर बिना बुर्के के घर से बाहर निकली। फारूक ने टॉयलेट के सेफ्टी टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाना शुरू कर दिया और कत्ल के बाद पत्नी और दोनों बेटियों को 9 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। जब गांव वाले पूछ रहे थे, उसने बताया कि घर का रेनोवेशन कराया था, लेकिन उसी बहाने उसने अपने घर के बाहर ये गड्ढा खोदा और उसका पत्नी को गोली मार दी। गोली मारने के बाद जब उसकी दूसरी बेटी यहाँ पर उसके सामने आई तो उसने अपनी बेटी को भी गोली मार दी। लेकिन जब तीसरी बेटी उसकी उठकर सामने आई, उसे मारा और उसकी हत्या कर तीनों की लाश को यहाँ पर दफन कर दी। फारूक की कट्टर सोच के गवाह आसपास के लोग भी हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी कि उसकी कट्टरता 3 लोगों की जान ले लेगी। वो ऐसे होती तो तभी तो। हाँ। ऐसे है तो नहीं। कोई मोहल्ले पड़ोस कोई बता दो, आज तक किसी ने यहाँ तो एंटी नहीं पूरा 20-30 साल से पड़ में किसी की। तो सोना बहुत ही आदमी कट्टर था। घर में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरे में अपने घरवाले को रखता था। जी मीडिया की टीम जब ग्राउंड जीरो पर तहकीकात करने पहुंची तो आसपास पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदारों की जुबान से कातिल फारूक की कट्टरता का सच सामने आने लगा। पर्दे से रखा था, बाहर जान नहीं देता वो। हाँ? जान नहीं देख रहा था, बाहर जाने नहीं देता था ना।
अगर हमारे परिवार में मौत भी होगी, यहाँ तक कि वो किसी के भी न तो वो आन देवा था, न इसका यहाँ उसके घर में कोई जा था, न वो किसी के दुख में, न वो किसी के सुख में। फारूक ने जो किया है वैसे तो ईरान में देखा जा चुका है, जहां हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं की जान ले ली जाती है। ऐसा तो तालिबान राज में होता है, जहां महिलाओं पर सरेआम कोड़े बरसाए जाते हैं। अब फारूक ने ऐसी कट्टरता योगी के यूपी में दिखाने का दुस्साहस किया। इस वारदात से सवाल उठता है कि यह कैसी सोच है जहां सिर्फ बुर्का नहीं पहनने पर गोली मार दी जाती है। यह कैसी कट्टरता है जहां अपने ही परिवार का खून बहाने में हिचक नहीं होती। यह कैसी नफरत है जहां महिलाएं पर्दे से आजादी मांगे तो उन्हें मौत मिलती। योगी की पुलिस ने अभी फारूक के हाथों में हथकड़ियां बांधी। अब आगे उसे योगी फोर्स के सबसे तगड़े एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह विभत्स हत्या की है उतना ही कठोर फारूक का अंजाम होगा। जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ, ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे। राजू राज, जी मीडिया, शाम।